बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम जना एवेन्यू पर मौजूद हैं और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ये डी चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। और ये वहाँ पे कंटेनर लगा हुआ है, कंटेनर के आगे आवाज़ भी आ रही है पीटीआई के कारकुनान की और शेलिंग भी हो रही है। पुलिस उनको मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने की जो है वो कोशिश कर रही है। और यहाँ से आगे जो जना एवेन्यू पर डी चौक के इस एरिया में अब जो पीटीआई के कारकुनान में से कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस ने उनको पीछे जो है वो फ़िलहाल धकेल दिया है। ये कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक जो है वो उनको धकेला गया है और उनको कोशिश की जा रही है कि पीछे जो है वो रखा जाए। अभी जो वीडियो हम करेंगे उसमें 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक आज जो है वो खुल गई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है 2 साल से चीफ जस्टिस हैं, पहली दफ़ा हफ्ते के रोज़ अदालत खुली है। इससे कबल भी बहुत सारे अहम मामलात आते रहे हफ्ते के दिन, लेकिन कभी हफ्ते के दिन अदालत नहीं खुली। आज जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हफ्ते वाले दिन बैठे और केस सुना। उस केस के दौरान हुआ क्या है, क्या प्रोसीडिंग्स क्या हुई है, क्या उन्होंने कहा है और इसका इफेक्ट पीटीआई के इस एहतजाज पर क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर यहाँ पे डी चौक में कैसे पहुँच गए। वो चाइना चौक जो है, अब मेरे अकम में थोड़ा सा आगे है चाइना चौक, तो चाइना चौक वो कैसे पहुँचे। फिर साथ ही अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर आई कि वो जो है वो केपी हाउस चले गए। फिर ये खबर आ गई कि अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हो गए। तो इस सारी सिचुएशन पे 1 बाय 1 जो हम कोशिश करेंगे, कमेंट करें। और अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है ये भी बताया जा रहा है कि वो मारगला एवेन्यू की तरफ जो है वो आ रहा है, जो काफिले से केपी से जो लोग आए हुए थे। अब सूरत हाल सिचुएशन किस जानिब जा सकती है उस पर बात करते हैं। डी चौक का जो इलाका है जहाँ पे इससे कबल जो मीडिया था वो मौजूद था, उसको वहाँ से हटाया क्या और उसको वहाँ से हटाने के बाद अब जो है वो ये सारा एरिया, इस एरिए में पुलिस भी कम है और लोग भी कम हैं। लेकिन आगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि आगे जो शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन है उसके साथ और उसके बाद कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो मेट्रो स्टेशन है इसके दरमियान में जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और ये जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज की सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये खबर आई अचानक के एहतजाज को रोकने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई इस पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए। और दरख्वास्त गुजार राजा हसन अख्तर के वकील इनाम अमीन मिन्हास वो कोर्ट रूम नंबर 1 पहुँचे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अदालत में पहुँचे। मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का जो दिन है पहला दिन है तकरीबन 2 सालों में जब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हफ्ते वाले दिन अदालत लगाई है। इससे कबल हफ्ते वाले दिन अदालत नहीं लगी और हमेशा से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी जानिब से ये रहा है कि वो जो है वो बाय बुक जो है वो चलते हैं। बाय बुक का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग आवर्स हैं, जो कोर्ट के आवर्स हैं उनके दरमियान भी वो जो है वो प्रोसीडिंग करते रहे। ये है कि 4, 5, 6 बजे शाम कोई केस अगर जो है वो तवील हो गया वो एक अलग बात है। लेकिन सैटरडे और संडे की मैं बात कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन इस तरह की अदालत नहीं लगती। आज बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो बैठे, उसमें आज की जो समाअत थी इसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक थोड़ी देर बाद आए। उन्होंने कहा, जी राजा अमीन मिन्हास साहब को कहा कि क्या अर्जेंसी है। उन्होंने कहा, मैं अमूमन हफ्ते को केसेस एंटरटेन नहीं करता, लेकिन आप बताएं क्या उजलत है। 2 दिन से पूरा इस्लामाबाद बंद है, कारोबार बंद है। ये वकील दरख्वास्त गुजार। उन्होंने कहा, बच्चों के इम्तिहानात हैं, 1.5 लाख बंदे की रोज़ाना आमदोरफ्त है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सूरत हाल समझ सकता हूँ, मैं खुद कंटेनर्स के दरमियान से गुजर कर आया हूँ। इनाम अमीन मिन्हास उन्होंने कहा कि शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस चीफ जस्टिस ने इस कॉन्फ्रेंस में तो अभी हफ्ता पड़ा हुआ है, मतलब 15 और 16 अक्टूबर को है, आज 5 अक्टूबर है। चीफ जस्टिस ने कहा, एक चीज़ हर एक को याद रखनी चाहिए कि हर शहरी के हुकूक हैं। एक शहरी के हुकूक के साथ साथ दीगर के हुकूक का भी ख्याल रखना होता है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना हुकूमत का काम है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को रोस्टम पर बुलाया और ये कहा कि सेक्रेटरी दाखिला से कहें अदालत में पेश हो जाएं। पुलिस के भी किसी जिम्मेदार अफसर को पेश होने का कहा और इसके बाद कहा वजारत दाखिला को बुलाना हो तो शायद मुनासिब ना हो वज़ीर दाखिला को, मतलब मोहसिन नकवी को
लेकिन अगर हो तो उन्हें भी बुला लें। अदालत पीटीआई को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। मैं हुकूमती इदारों को आर्डर जारी कर सकता हूं कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। मोबाइल सिग्नल 2 दिन से बंद हैं, किसी की इमरजेंसी हो जाए तो क्या होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा। फिर उसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको वहीं पे तब्दील करवाया गया और ये कहा गया कि इसमें मज़ीद रिस्पोंडेंट्स जो बनाए जाएँ। उसके बाद वो रिस्पोंडेंट्स बने और दोबारा जब सवात शुरू हुई तो सेक्रेटरी दाखिला वो पेश हुए अदालत के सामने और ये कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, सेक्रेटरी साहब आपने पूरा शहर क्यों बंद किया हुआ है? मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में मौजूद थे। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, खुर्रम अली आगा ने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए कानून मौजूद है। 3-4 दिन में अहम सऊदी वफद भी पाकिस्तान पहुँच रहा है। शंघाई तावन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, ये कहा। और उसके बाद ये भी कहा उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हुकूमत हैं और आपका काम बराबरी के हकूक़ को यकीनी बनाना है। सरकार का काम है शहरियों के हकूक़ के बराबर के हकूक़ को यकीनी बनाया जाए। तो इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि मैं ऑर्डर जारी करूंगा और केस आइंदा हफ्ते दोबारा रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है पीर को हम वापस आएँ तो हालात मामूल के मुताबिक होंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसी का ये हक नहीं कि वो सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाएं और मेरा रास्ता बंद करें। उनको मुनासिब जगह दें जहां एहतजाज करें या जो मर्जी करना हो कर लें। ये सेक्रेटरी दाखिला से अदालत ने कहा कि ये आपका काम है और आपने ही करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एहतजाज बुनियादी हक है, मुजाहिरीन जिस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं करें। इस वक्त शहर ऐसा लग रहा है हालत जंग में है, मोबाइल सर्विस बंद है, कोई एमरजेंसी किसी से रब्ता नहीं कर सकता। आप मुनासिब वक्त इकदाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई नामुनासिब वाक़या होता है तो वजारत दाखिला जिम्मेदार होगी। आपने फ़ौज भी तलब की हुई है, आर्म फोर्सेज सिविल हुकाम की मुआवनत करती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दफ़ा 144 नाफिज है तो यकीनी बनाएं कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, वज़ीर दाखिला ने बड़ी नरमी से दरख्वास्त की लेकिन वज़ीर आला KP बाजिद हैं। वज़ीर आला KP भारी हुकूमती मिशनरी के साथ आ रहे हैं और बहुत सारी सरकारी जो वो मिशनरी को नुकसान पहुँचाया गया, जला दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपने उनकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर उनके इक़दाम से किसी और की जान को ख़तरा होता है तो वो गैर कानूनी है। आपने एहतजाज करने वालों को भी उनके लिए आपसे महफूज करना है। आपके पास बहुत मुश्किल टास्क है लेकिन आप बहुत आम पोजीशन पर हैं। वज़ीर दाखिला को बताएं आपने ये बैलेंस रख कर चलना है। शहर में कर्फ्यू की सूरत हाल है, ये बताया गया अदालत ने कहा कि शहर में कर्फ्यू की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने हालात मामूद पर लाने के लिए इक़दाम करने हैं। आपने यकीनी बनाना है कि इस्लामाबाद एक पुरअमन शहर है। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं हम उनको क्या दिखाने जा रहे हैं? पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा अगर हम कंटेनर से भरा इस्लामाबाद उन्हें दिखाएंगे? इस अदालत की डायरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं, ये आपका काम है। और अदालत ने यह कहा कि जो सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करके हालात मामूल पर लाने की हिदायत की और ये कहा कि ऑर्डर भी पास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम पीर के रोज़ जब आएंगे तो हालात मामूल के मुताबिक होंगे। ये एक गैर मामूली समात हुई है। हफ्ते के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़े अरसे बाद खुली है। 2 साल जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस रहे, लेकिन तब से अब तक हमने देखा कि कभी जो है वो हफ्ते के दिन अदालत नहीं खुली, लेकिन अब जो है वो अदालत जो है वो खुली है। अब मज़ीद जो है वो आगे हम बढ़ेंगे, जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ, और हमारे साथ मौजूद होंगे अली हमज़ा। बढ़ते हैं अपने जो है दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो भी अदालत से मुतल्लिक़ा ही है कि अली अमीन गांडापुर उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। जैसे ये खबर आई कि अली अमीन गांडापुर यहाँ जब वो चाइना चौक में पहुँचे हैं तो साथ ही ये खबर आ गई कि उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। यकीनी तौर पर वो खबर आने में देर हो सकती है, वो क्योंकि 3:30 बजे तक का जो है वो वक्त होता है, अदालती जो वक्त होता है, तो उससे पहले ही वारंट जारी हुए होंगे, खबर बाद में आई होगी। तो अली हमज़ा से पूछेंगे पहली बात, वारंट क्यों जारी हुए? फिर दूसरा, अली अमीन गांडापुर कैसे पहुँच गए? उनका काफ़िला तो जो पीछे था, बड़ा तवील काफ़िला था, बड़ी वहाँ पे रेजिस्टेंस थी, रोका जा रहा था, शेलिंग थी, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात बताएं कैसे वारंट किस केस में जारी हो गए अली? अच्छा साकिब भाई, ये 2016 का केस है, जब ये इधर भाराको के पास और ये कन्वेंशन सेंटर वाली साइड पे ये एहतजाज कर रहे थे और इनके पास से वो मुबैना तौर पे वो शहद की बोतल और असला वगैरह निकला था। तो वो केस जो था वो 2016 से चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। बाकी सारे मुल्ज़मान जो थे वो इसके अंदर बरी हो चुके थे या निकल चुके हैं, केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं। मगर अली अमीन गांडापुर के ऊपर अचानक ही KP बनने के बाद, CM KP बनने के बाद ये केस दोबारा स्टार्ट हुआ था।
फिर ट्रांसफ़र हुआ था शाइस्ता कुंडी को, शाइस्ता कुंडी ने अरेस्ट वारंट निकाले, फिर वो वापस गए। उसके बाद शाइस्ता कुंडी उनको बुलाती रही और वो काफ़ी समातों के ऊपर नहीं है। तो उसके बाद शाइस्ता कुंडी ने अपने आप को लास्ट वीक जो है वो रिक्यूज़ कर दिया था ये केस सुनने से, और फिर ये नए जज को ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है। और नए जज को ट्रांसफ़र होने के बाद आज फिर जो था उन्होंने इनके फिर वो नाकाबिले गिरफ्तारी वारंट जो है वो इशू कर दिए इस केस के अंदर। बाकी परसों जो है ATC कोर्ट ने भी इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट इशू किए हुए थे, मगर वो इन्होंने ब्लैंकेट बेल बाय द वे ली हुई है पेशावर हाई कोर्ट से। मगर आज के दिन जो है वो उसी केस के ऊपर जो 2016 का केस है उसके ऊपर आना जो है ये भी एक खबर, मतलब पेशावर हाई कोर्ट से उनको हिफाजती ज़मानत उनके पास मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट की। जी। तो ये मामला है अली अमीन गंडापुर जो है वो बिल्कुल ख़बरों के बिल्कुल सेंटर में वो नज़र आ रहे हैं। अगरचे जो चेयरमैन है PTI के वो हैं बैरिस्टर गोहर, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं सलमान अकरम राजा, लेकिन ख़बरों के बिल्कुल सेंटर में अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे हैं। हर कोई बात करता है अली अमीन गंडापुर का काफ़िला कहाँ पे पहुँचा, कब पहुँचेगा, ये सारी सिचुएशन, ये बातें हो रही थी। तो जो अली अमीन गंडापुर है, अचानक हमने देखा कि वो जी चाइना चौक पहुंच गए, और चाइना चौक हमारे अकब में है, थोड़ा सा साथ ही है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेलिंग हो रही है, तो चाइना चौक पहुंच गए हैं। तो कैसे पहुंचे, आपको क्या असेसमेंट है आपकी? इसके ऊपर जो साकिब भाई बात हुई है, कुछ ज़राए से ही पता चला है कि जो पुलिस थी और वो सारे उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो पेशावर टोल प्लाजा से उतरेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, और फिर वो वहाँ से श्रीनगर हाईवे पे आएंगे और फिर 26 नंबर आएंगे, और वहाँ से कंटेनर्स की जो 2-3 जगहों पे लगे हुए हैं मुख्तलिफ, वो उठा के और फिर इस्लामाबाद एंटर होंगे। मगर जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो इस तरह नहीं हुआ। वो संजानी टोल प्लाजा एक आता है मोटरवे से, वहाँ से उतरे हैं वो, और वहाँ से उतर के वो मार्गला एवेन्यू और ईरान एवेन्यू के ऊपर से होते हुए यहाँ पहुँचे। अब इसके ऊपर जो एक हैरानी की बात है और सरप्राइजिंग बात ये भी है कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त उनको लगा इस जगह पे पहुंचने का जहां वो ब्राह्मा तक रात को पहुंचे थे, और उसके बाद अचानक ही 1 घंटे के अंदर वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से KP हाउस जो है वो आगे चले गए। अब मार्गला एवेन्यू जो है उसकी भी थोड़ी सी बात बता दूं कि मार्गला एवेन्यू ऐसी जगह है जहाँ आम दिनों के ऊपर भी जो चिड़िया है वो पर नहीं मार सकती, क्योंकि वहाँ पे आर्मी का नया हेडक्वार्टर जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, काफ़ी चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं। जी, वहाँ पे नेवल है, एयरफोर्स है, तो आर्म फोर्सेस के जो सारी चीज़ें आर्म फोर्स की दफातर जो है वो वहाँ पर है। तो वो उस रास्ते से यहाँ पर पहुँचे और फिर KP हाउस चले गए। अब देखना ये है कि KP हाउस में क्या होता है। और सुनने में ये आ रहा है अभी तक, जब तक हमारे पास इंटरनेट था, कि जो इनका कैरावैन है या जो बाकी का इनका जो वो जुलूस है या जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी उसी रास्ते से जो है वो एंटर हुई हैं। अच्छा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो शायद KP हाउस हैं, और KP हाउस में अगर वो मौजूद हैं तो ये हम असेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, असेस कर सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत की जानिब से उनको, या किसी जो वो पीपल्स पार्टी की जानिब से या किसी और पार्टी की जानिब से उनको जो है वो इंगेज किया गया हो कि बात करें, क्योंकि मेरे ख्याल में 2-3 बड़े जेन्युइन किस्म की चीज़ें हैं। एक तो आइनी तरमीम रोकने, और इमरान खान की रिहाई या मैंडेट वाला मामला तो मेरे ख्याल में थोड़ा पीछे रह गया। अभी जो डिमांड है कि आइनी तरमीम रोकी जाए फौरी तौर पे, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, आज 5 अक्टूबर हो गई है, 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस होंगे, 20 दिन रह गए हैं और अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। तो ये बड़ा एक अहम सवाल है और अहम पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो गडबड हो गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाए और हुकूमत कहे कि आइनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद होंगी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एहतजाज का जो मामला है इसको रोका भी जा सकता है। ये एक सिचुएशन इस लिहाज से हो सकती है। अब देखना ये है कि ये चीज़ें क्या रुक सकेंगी या नहीं रुक सकेंगी, या जो है वो ये एहतजाज, ये तसादुम, ये चीज़ें आज फिर जो है वो जारी रहेंगी। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 4:15 बजे हैं और तकरीबन 6, 6:15 या 6:30 बजे अंधेरा जो है वो छा जाता है। अंधेरा छाने की सूरत में फिर तसादुम या इस किस्म की सूरत हाल भी जो है वो हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मतलब इसका एंड आपको होता नज़र आ रहा है आज? क्योंकि ऐसे लगता है कि असेसमेंट है मेरी कि शायद ये कोशिश हुई होगी। साकिब भाई देखें, जिस तरह वो अभी हमने पहले बात की, जिस तरह वो 1 घंटे के अंदर पहुंच गए हैं और उनको बुलाया गया, तो डेफिनेटली जो रियासत है उनके साथ मुज़ाकरात करी होगी। अब ये देखें ना, ये सड़क के ऊपर कितने ये शेल्स पड़े हुए हैं और अभी भी पुलिस पीछे से टीयर गैसिंग कर रही है। अब अगर हम इस तरफ की तरफ जाएं, डी चौक की तरफ जाएं, तो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर के बाद एक कंटेनर की लेयर्स लगी हुई है, उस लेयर के बाद भी आगे जाके डी चौक आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी वो दूर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डी चौक के कंटेनर्स हैं, जहाँ पे पहले जो कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पहले मीडिया था, जिस मीडिया को हटा दिया गया है। ये जो रोड है मुकम्मल तौर पर खाली है इस वक्त,
और लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी तरफ शेलिंग जो है वो इस वक्त जारी है, और शेलिंग के जो शेल है उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, धुआं भी उठता हुआ देख सकते हैं, और उसके शेल के जो वो खौल हैं वो भी हम जो है वो देख सकते हैं। तो क्या आप फाइनली क्या कहेंगे सारी सिचुएशन पे अली? देखिए, जो बेटर सेंस है प्रिवेल करनी चाहिए साकिब भाई। अगर ये केपी इनको बुला लिया है, केपी हाउस, और कोई जो मुज़ाकरात हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है ये यहाँ पर तो पहुँच चुके हैं, जैसे भी अब जो इन्होंने वादा किया था वो तो कर दिखाया, बेबी इनको बुलाया गया है। मगर ये है कि लोग जो हैं कल रात से जो हम देख रहे थे कि वो इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये इन प्रेमिसेस में दाखिल हों इस्लामाबाद की। अब जिस तरह ये दाखिल हो गए हैं तो जो लोग घरों वगैरह से भी इंतज़ार कर रहे थे तो उन सारों ने बाहर निकलना ही है। जो मतलब आपको लगता है कि हमारी बहरहाल नाज़रीन असेसमेंट है कि हो सकता है कोई इंगेजमेंट हुई हो रही होनी चाहिए, ये हमारी असेसमेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। हम यहाँ पे खड़े हैं, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो जाएंगे किसी जगह पे, इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, कोई राब्ते का ज़रिया होगा, फिर पता चलेगा कि चल क्या रहा है। तो ये है सिचुएशन अभी की जो हमें जो है वो नज़र आ रही है, और गाड़ी बड़ी तेज़ी से हमारे साथ से गुजर कर गई है। तो ये रेड जोन वाले स्पेशल फोर्स है, ये रेड जोन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।